போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் மிஸ், அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் மிஸ், உன் மீது நோக்கமாயுள்ளார், உன் நினைவெல்லாம் அவர் அறிவார். உன் மீது நோக்கமாயுள்ளார், உன் நினைவெல்லாம் அவர் அறிவார். காக்கின்றவர், உருவாக்கின்றவர், தோளின் மேல் சுமக்கின்றவர். காக்கின்றவர், உருவாக்கின்றவர், தோளின் மேல் சுமக்கின்றவர். மோரியாவில் ஆபிரகாமை அவர் காணாதவர் போல் இருந்தார். மோரியாவில் ஆபிரகாமை அவர் காணாதவர் போல் இருந்தார். ஈசாக்குக்கு மறுவாழ்வழைத்து பழகி பெருக செய்தார். ஈசாக்குக்கு மறுவாழ்வழைத்து பழகி பெருக செய்தார். அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் பேசு, அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் பேசு, உன் மீது நோக்கமாயுள்ளார், நினைவெல்லாம் அவர் அறிவார். உன் மீது நோக்கமாயுள்ளார், நினைவெல்லாம் அவர் அறிவார். காக்கின்றவர், உருவாக்கின்றவர், தோளின் மேல் சுமக்கின்றவர். காக்கின்றவர், உருவாக்கின்றவர், தோளின் மேல் சுமக்கின்றவர். इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का पीछा करने वाला। क्या आप परमेश्वर का पीछा करने वाले हैं? आप किसी चीज का पीछा करते हैं तो वह आपके लिए मूल्यवान होती है। आप किसी चीज का पीछा करते हैं इस एहसास के कारण कि आपको उसकी जरूरत है। हे ईश्वर का पीछा करने वाले, भजन संहिता 23:8। मेरा संपूर्ण अस्तित्व आपके पीछे दृढ़ता से चलता है और आपसे गहराई से जुड़ा हुआ ही रहता है। आपका दाहिना हाथ मुझे हमेशा संभाले रहता है। इसे मैं फिर से पढ़ता हूं। मेरा संपूर्ण अस्तित्व, यहां भजनकार कुछ भी बाहर नहीं छोड़ता। मेरा संपूर्ण अस्तित्व, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी भावना, मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी हर चीज, मेरा अस्तित्व आपके पीछे दृढ़ता से चलता है और आपसे गहराई से जुड़ा रहता है। आपका दायां हाथ ही मुझे संभाले रहता है। ईश्वर का खोजी, जो कुछ मैं अगले कुछ मिनटों में साझा करने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को बदल देगा। मुझे नहीं पता कि इस समय आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। मैं उनमें से किसी को भी कम नहीं आंक रहा हूं। वे आपकी प्राथमिकता सूची में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान दीर्घकालिक इच्छा पर केंद्रित करना चाहूंगा। एक दीर्घकालिक चाहत की ओर, ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो शाश्वत है, न कि जो क्षणिक और अस्थायी है। ईश्वर था, ईश्वर है, ईश्वर रहेगा। वह सर्वव्यापी है, वह शाश्वत है। और एक ईश्वर के बच्चे के रूप में मैं अपने जीवन में उसे और अधिक चाहता हूं। ऐसी तात्कालिकता और ईश्वर के प्रति चाहत, आयत, जल्दबाजी और ईश्वर के प्रति इच्छा, यह भजन संहिता 42:1-2 में है। जैसे हिरण जल की धाराओं के लिए हाँफता और तरसता है, वैसे ही मैं भी तेरे लिए हाँफता और तरसता हूं। मैं तेरे लिए हाँफता और तरसता हूं। हे परमेश्वर, मेरा अंतरात्मा परमेश्वर के लिए प्यासा है, जीवित परमेश्वर के लिए। मैं कब आऊंगा और परमेश्वर का मुख देखूंगा, उसके पवित्र दर्शन के लिए तरसता हूं। सोचिए ईश्वर के प्यारे बच्चे, अगर हर ईसाई इस तरह के एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चर्च जाए
क्या कल्पना कर सकते हैं आपसे क्या निकल सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आप कितने शक्तिशाली व्यक्ति बन हैं? अगर आपके जीवन की प्रेरक शक्ति परमेश्वर ही हो, इस हद तक कि आप उनके पीछे ही भाग रहे हैं, आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं ताकि आप उन्हें और अधिक देख सकें और समझ भी सकें, और हर दिन उन्हें और अधिक देख सकें। मैं कुछ सरल बातें साझा करना कि मैं कैसे बन सकता हूं आखिर में एक सच्चा साथी, ईश्वर का एक सच्चा खोजी। नंबर 1 यह है, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो और कभी ना रुको। अर्थ यह है लगातार प्रार्थना करते रहना, निरंतर चलता रहता है। बिना रुके प्रार्थना करो। प्रार्थना ही एकमात्र तरीका है जिससे हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के मन को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्रार्थना एक एकतरफा रास्ता नहीं है, प्रार्थना एक सीधा संचार है। तुम परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है। बात करने का समय होता है, सुनने का भी एक समय होता है। प्रार्थना अनुशासित और नियमित होनी चाहिए। आप मुझे एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिखाइए, मैं आपको एक सफल व्यक्ति दिखाऊंगा। आप मुझे एक प्रार्थना करने महिला दिखाइए, मैं आपको एक निश्चित रूप से सफल महिला दिखाऊंगा। आप मुझे एक प्रार्थना करने वाला चर्च दिखाइए, मैं आपको एक बढ़ता हुआ चर्च दिखाऊंगा। प्रार्थना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अगर मैं ईश्वर का खोजी हूं तो उसे गाने या उपदेश देने का कोई मतलब नहीं। इसका कोई मतलब नहीं कि मैं कहूं कि मैं प्रभु से कितना प्रेम करता हूं, अगर यह बात असल मुद्दे तक नहीं पहुंचती, जहां मैं प्रार्थना से प्रेम करता हूं। अगर आपको प्रार्थना पसंद नहीं या आप प्रार्थना नहीं करते, ईमानदारी से कहूं आप परमेश्वर का पीछा करने नहीं है। शायद आप ईश्वर को जानते हैं, आप उसके दूर रहने से खुश हैं, आप कभी कभार क्षणिक आशीष चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए बेताब नहीं हैं। मैं आपको उस बिंदु तक ले जाऊंगा जहां आप ईश्वर के लिए बेताब हो जाएंगे। रील्स में समय गंवाने के बजाय आप प्रार्थना में परमेश्वर को खोजेंगे। डैनियल हमें प्रार्थना की शक्ति सिखाई। इन सब के बीच वह एक प्रतिमा पूजक राष्ट्र में था, वह एक विरोधी संस्कृति में था, वह एक बिल्कुल अजनबी माहौल में था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को कभी नहीं भुलाया। वह बहुत अधिकार और पद वाला व्यक्ति था, जिस कारण वह इतना शक्तिशाली और उत्कृष्ट आत्मा बना, वह उसकी प्रार्थना की जीवन शैली थी। बाइबल कहती है दिन में 3 बार प्रार्थना। दुश्मनों ने उसे नष्ट करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वह प्रार्थना करता था। दानियेल 6:10। अब जब दानियाल ने जाना कि यह लेख पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो वह अपने घर गया और उसके कमरे की खिड़कियां यरूशलेम की ओर पूरी तरह से खुली हुई थीं। वह दिन में 3 बार घुटनों के बल झुका प्रार्थना की तथा अपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, जैसा वह पहले भी करता आया था। दानियाल ने प्रार्थना में दृढ़ता दिखाई। उसके लिए हस्ताक्षरित आदेश का महत्व नहीं था। वह परिणामों से बिल्कुल भी नहीं डरता था, क्योंकि उसे यह पता था कि उसका परमेश्वर उसे पलट सकता है। निरंतर प्रार्थना। दूसरा बिंदु, परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करो। भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में पूर्णता का आनंद है, तेरे दाहिने हाथ में सदा के लिए सुख है। ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास। इस ब्रह्मांड में परमेश्वर की उपस्थिति से बेहतर कोई स्थान नहीं है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति अभ्यास करने से क्या मतलब है? मैं परमेश्वर के महत्व को उजागर कर रहा हूं और उन्हें स्वीकार कर रहा हूं। मैं अवगत हूं कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, यही मेरा मतलब है। ईश्वर की उपस्थिति, जैसे आप ईश्वर को साथ लेकर चल रहे हो, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हम जहां भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ चलते हैं, और यदि उसकी उपस्थिति हमारे भीतर है तो बाइबल कहती है कि आनंद होना चाहिए। मेरी उपस्थिति में पूर्णता आनंद है। मेरी उपस्थिति में बंधन टूट जाएंगे, जुआ टूट जाएगा ही। इसलिए महत्वपूर्ण परमेश्वर उपस्थिति स्वीकारें। हम जानते हैं कि मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। दाऊद ने परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति को समझा था। वह हमेशा जागरूक रहता था। इसीलिए दाऊद बड़े पाप करने के बावजूद वह परमेश्वर की उपस्थिति में भागा और क्षमा मांगी। दाऊद होश में था अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति प्रति। भजन संहिता 51:10-12 में दाऊद पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से पुकारता है और कहता है, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और आत्मा को नया कर। मुझे अपनी उपस्थिति से,
बिल्कुल भी दूर न कर और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी कृपया न ले। दाऊद जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, पवित्र आत्मा का आनंद लेना और पाप का उसे परमेश्वर और पवित्र आत्मा से अलग कर देना कितनी बड़ी शक्ति है। अपनी उद्धार की खुशी मुझे फिर से लौटा दे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, और एक उत्साही आत्मा से मुझे संभाल। परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें, परमेश्वर की उपस्थिति जागरूक रहें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन का पालन करें। इस क्रम को मत भूलिए। आप वचन को पढ़ते हैं, आप उसके वचन पर मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, जो पढ़ते हैं उसका पालन करते हैं। परमेश्वर के खोजी परमेश्वर के प्रति जागरूक होते हैं। परमेश्वर का खोजी बनने के लिए ईश्वर के प्रति सचेत रहें। परमेश्वर के संतान, नहीं पता आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन आप किस बात के प्रति जागरूक हैं? क्या आप बीमारी के प्रति जागरूक हैं? क्या आप सामने की देरी के प्रति जागरूक हैं? क्या आप यरीहो की दीवार, रुकावटों की दीवारों के प्रति जागरूक हैं? आप परमेश्वर के प्रति जागरूक रहें। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो फिर आखिर कौन आपके विरुद्ध हो सकता है? जो कुछ आप में है वह उससे कहीं बड़ा है जो कि इस पूरी दुनिया में वास्तव में मौजूद है। यदि मैं ईश्वर के प्रति जागरूक हूं तो इस दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। परमेश्वर सक्षम है आपको आगे ले जाने के लिए। नंबर 3, ईश्वर के अनुयायी के रूप में दिन की तैयारी व योजना बनाएं। हबक्कुक 2:3। और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन को लिखो और इसे स्पष्ट रूप से पट्टियों पर खोदो, ताकि हर कोई जो वहां से गुजरे उसे पढ़ सके। वह जल्दी और आसानी से आगे बढ़ता है, क्योंकि दर्शन निश्चित समय के लिए है। यह अपने अंत, अपनी पूर्ति की ओर बढ़ता है। यह न तो धोखा देगा और न ही निराश करेगा। यदि देर भी हो उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी होगी। यह निश्चित रूप से समय से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। हबक्कुक ने अपने पूरे दिन की तैयारी की, उसने अपने दिन की योजना बनाई। वह कठिन समय में भी परमेश्वर का व्यक्ति था, जहां परमेश्वर मौन प्रतीत होते थे। शत्रु आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था उनका पीछा कर रहा था, और वे परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन परमेश्वर दूर हो रहे थे। जब आप परमेश्वर को महसूस नहीं करते, तभी वह आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं। परमेश्वर हबक्कुक के साथ खड़ा रहा और उसने लिखा, तैयारी की, उसने अपने दर्शन को लिखा, उसे चिन्हित किया। परमेश्वर का वचन उकेरा गया है ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें, और परमेश्वर अपने कार्य उपयोग कर योजना, जैसा कि कहा जाता है, अगर आप योजना नहीं बनाते, आप असफल योजना बना रहे हैं। बाइबल कहती है, हे प्रभु हमारे दिन गिनना सिखा, धर्मी के कदम प्रभु तय हैं। दर्शन लिखो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, अपना सपना लिखो और परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। ईमानदारी से परमेश्वर को खोजो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे असंभवता कैसी भी हो, कोई भी कुछ भी कहे, परमेश्वर वास्तव में सबसे ऊपर है और वही इसे पूरा करेंगे। परमेश्वर के खोजी योजनाकार हैं, वे योजना बनाते हैं, वे बुद्धिमानी से जीते हैं। नंबर 4, परमेश्वर के खोजी लगातार दृढ़ रहते हैं और बने रहते हैं। गलातियों 6:9। और हमें अच्छे कार्य करने और सही काम करने में दिल छोटा नहीं करना चाहिए, नहीं थकना या हिम्मत हारनी चाहिए, क्योंकि उचित समय और निर्धारित मौसम में हम कटनी करेंगे। और यदि हम अपनी हिम्मत ना छोड़ें और ना ही ढीले पड़ें, हार मत मानो, लगातार प्रार्थना करते रहो, दृढ़ रहो, लगातार प्रयास करो, पूरी तरह से केंद्रित रहो। नहम्याह। विपरीत परिस्थितियों में निर्माण के शक्तिशाली पाठ। विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना। आप नहम्याह की पुस्तक पढ़ें। हर नेता और पास्टर को नहम्याह की पुस्तक कई बार पढ़नी चाहिए। नहम्याह बाधाओं के बीच निर्माण करने के सुंदर और महत्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत करते हैं। जब सब कुछ बिखर गया हो तब भी निर्माण करना। उन्हें उपहासित किया गया, उन्हें तुच्छ समझा गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, उन्हें हटाने की साजिशें हुई। हतोत्साह, थकावट और बहुत अवसाद था। वहां जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग और बहुत अन्याय था। समझौता था, बदनामी थी, मानहानि भी तो थी। वहां विश्वासघात, देशद्रोह, धोखा था। लेकिन नहम्याह ने हार नहीं मानी, उन्होंने ध्यान भटकने से इनकार कर दिया। ईश्वर के संतान, मुझे विश्वास है कि मैं बात कर रहा हूं। ईश्वर के संतान, मुझे विश्वास है मैं बात कर रहा हूं। ईश्वर आपके लिए एक शानदार द्वार खोल रहे हैं, लेकिन शैतान ने आपको भटकाने का ही निशाना बनाया है, ताकि आप अपने लक्ष्य से चूक जाएं,
ताकि आपके जीवन के लिए ईश्वर की सर्वोत्तम योजना पूरी ना हो। लेकिन मैं यीशु के नाम में कहता हूं, पवित्र आत्मा आपको वह बुद्धि दे कि आप सही चुनाव कर सकें, वह आपको अपनी महिमा से घेर ले ताकि आप आगे बढ़ सकें। प्रभु की सेवा करते हुए 40 साल शानदार रहे हैं, बिल्कुल सही। एक गीत है जो मैं गाता हूं, जितना अधिक मैं सेवा करता हूं वह मधुर लगते हैं, जितना अधिक मैं उनसे प्रेम करता हूं उतना प्रेम वे मुझे देते हैं। हर दिन स्वर्ग जैसा ही लगता है, मेरा आनंद सचमुच ही उमड़ पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन पूरे 40 वर्षों में वास्तव में मेरे पास कभी निराशा के पल नहीं आए या कभी भी दुख के क्षण नहीं आए, यहां तक कि ऐसे भी पल आए जब मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता था, अगर मैं कहूं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो मैं झूठ बोलूंगा। क्या मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं? ऐसे कई मौके आए हैं जब भी दबाव आता है, और सेवकाई भी तो है ही इतनी अत्यधिक भारी हो गई थी कि सबसे आसान रास्ता इस्तीफा देना ही था। लेकिन अगर कोई एक चीज थी जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तो वह यह कि परमेश्वर ने मुझे सपना दिया और मुझे उस सपने की वास्तविक पूर्ति देखनी है। ईश्वर के साधकों, परमेश्वर आपको एक सपना देंगे, परमेश्वर के पीछे भागो और सपना अपने आप ही पूरा हो जाएगा। सपने के पीछे मत भागो, वहीं आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि सपना थका सकता है, सपना थकाऊ हो सकता है, सपना निराशाजनक हो सकता है। आप परमेश्वर के पीछे भागते हैं, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं तो बाकी मिल जाएगा। धैर्य रखो। ईश्वर के सच्चे साधक अत्यंत धैर्यवान लोग होते हैं, इसलिए आप भी धैर्य रखें। 5वां, और मैं इसी के साथ समाप्त करूंगा, ईश्वर के साधक हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करते ही रहते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18-19, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। आभारी रहो और धन्यवाद दो, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है, जो उस इच्छा को प्रकट करने वाला और मध्यस्थ है। पवित्र आत्मा को न बुझाओ, न दबाओ, न रोको। ईश्वर का उत्सव मनाओ। ईश्वर के साधक उत्सव मनाने वाले होते हैं, उन्हें परमेश्वर की आराधना में आनंद आता है। उन्हें न ऑर्केस्ट्रा चाहिए, न संगीतकारों का समूह, उन्हें बस परमेश्वर की आराधना का कारण चाहिए। पौलुस जेल में बंद था और वह जेल आधुनिक जेलों जैसी नहीं थी। सड़ी, अंधेरी, न बिजली न पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं। अक्सर तो वे जमीन में गड्ढे ही होते थे। अंधेरा। क्या किया? पौलुस और सिलास वहां बैठकर कुड़कुड़ाते नहीं रहे, प्रभु आपने मुझे ऐसा क्यों होने दिया? इसकी बिल्कुल भी कतई जरा सी उम्मीद नहीं थी प्रभु। नहीं, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। और स्तुति करने की प्रक्रिया में क्या हुआ? परमेश्वर ने एक दूत भेजा और वे आजाद कर दिए गए। ईश्वर के साधक हमेशा हर समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर आशीर्वाद दें। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी स्तुति करता हूं कि मैं ऐसे श्रोताओं से बात कर रहा हूं जो ईश्वर के साधक हैं। वे परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे ताकि वे अपने जीवन में परमेश्वर और उसके उद्देश्यों के लिए दौड़ सकें। यीशु के नाम पर आमीन। மோரியாவில் ஆபிரகாமை அவர் காணாதவர் போல் இருந்தார். மோரியாவில் ஆபிரகாமை அவர் காணாதவர் போல் இருந்தார். ஈசாக்குக்கு மறுவாழ்வு அழைத்து பழகி பெருக செய்தார். ஈசாக்குக்கு மறுவாழ்வு அழைத்து பழகி பெருக செய்தார். அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் பேசு, அப்புறம் போகிறவர் போல காணப்பட்டாலும் பேசு.